जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है और ये जानबूझ के करवाया जा रहा है। ये मिलीभगत है, षड्यंत्र है। अभी अभी पता चला है कि मनीषा के साथ में हुआ है मारपीट। जी हाँ, आपने सही सुना और ये अफवाह नहीं है। सारी सच्चाई जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, आप लोग वीडियो से बने रह रहे हो, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। कुछ जो अपडेट है मैं मनीषा से रिलेटेड आप लोगों तक पहुंचा रही हूं और आप लोग भी उसमें साथ दे रहे हो। बहुत सारे लोगों ने तो मुझे कमेंट भी किया है कि दीदी आप बोलो, हम लोग साथ हैं। किसी ने बोला कि मैं जबलपुर से हूँ और मनीषा के साथ लड़ाई में हम भी आपके साथ में शामिल हैं। कमेंट पढ़ सकते हो आप लोग। तो थैंक यू जितने भी रिएक्शन चैनल वालों के साथ जुड़ रहे हैं, जो मनीषा के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है। इसी तरह आप हौसला हमारा मत बढ़ाइए। हमें हौसले की इस समय ज़रूरत नहीं है, मनीषा को हौसले की ज़रूरत है। उसको जाकर आप लोग ढेर सारा हिम्मत बनाइए कि बहन तुम अकेली नहीं हो, हम सभी लोग तुम्हारे साथ में हैं। और जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है ना, उसके पीछे जो भी है, सबको हम लोग डट के साथ में लड़ेंगे। चलिए चलिए, मारपीट की मैं सच्चाई बता देती हूँ, मैं ज़्यादा खींचूंगी नहीं। किसी ने मुझे आकर कमेंट किया, कमेंट अभी भी है, थैंक यू बहन, आपने कमेंट किया कि किसी मेरी सिस्टर की कम्युनिटी में शायद लगा हुआ था कि मनीषा के साथ में मारपीट हुई है। तो मैं कमेंट पे विश्वास नहीं करी, मैं जाकर देखी। असल बात नाम लेने पर भी दिक्कत है ना कि सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए हैं। कल के डेट में अगर कोई चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग से निकल जाए तो ये भी होता है कि अरे तुम तो कल ऐसे बोल रही थी, आज कैसे ऐसे बोल दी। तो मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ, नहीं तो उस कम्युनिटी में ऐसे लिखा था तो उनको भी किसी ने बोला ही था, उनको भी किसी ने कमेंट ही किया था, डीएम किया था, उन्होंने खुद अपनी कम्युनिटी में लिखा है। तो इसी तरह से मेरे भी कम्युनिटी में, उनका कम्युनिटी पढ़ के मेरे भी वीडियो में आकर किसी ने बोला, जो सिस्टर मुझे कमेंट में लिखा है कि मनीषा के साथ गलत हुआ है, मारपीट हुई है। हम एक दूसरे से जुड़े हैं तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है कि कहीं से कहीं कोई सच्चाई हम ही लोगों में से किसी से मिल जाए। इसी तरह से आप लोग भी मेरी हेल्प करते हो कमेंट के थ्रू, जो भी सच्चाई आप तक पहुंचती है उस सच्चाई को बताने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि अगर एक चीज़ यहाँ पर मैं रखती हूँ पॉइंट, कि अगर मनीषा के साथ में मारपीट होगा ना, उसके लिए सचिन को हिम्मत चाहिए। उसको एक उंगली भी टच करने के पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। सबसे पहली बात कि उसके मम्मी पापा वहाँ पर हैं और उनकी सासू माँ भी वहीं पर है, मनीषा की सासू माँ और खुद सचिन की माँ। तो मारपीट करने के लिए जो इंसान खुद बुझा सा है, जो इंसान खुद गायब हो गया है, अपने शरीर से ही वो गायब है, वो किसी को क्या मारेगा। अगर मारेगा तो उसके ऊपर भी खिलाफ एक्शन होगा और गलती से वो ये काम करेगा नहीं, क्योंकि इस टाइम पर वो फूक फूक के कदम रख रहा है। अगर ये बात सच्ची है तो खुद मनीषा आकर बोलेगी तो ही हम विश्वास करेंगे। किसी के कहे कहाए बात पे हमें विश्वास नहीं करना है। और मनीषा मुझे लगता है कि सेंसिटिव चीज़ें आकर नहीं बताएगी सोशल मीडिया पे। कम्युनिटी मनीषा की थी, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। उस कम्युनिटी में लिखा था कि मेरे माँ बाप के साथ भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ दिनों में मैं आऊँगी और सारी सच्चाई लेकर आऊँगी। तो हो सकता है कि मनीषा को सच्चाई लाने से रोका जा रहा हो। मनीषा ने जो बगावत छेड़ दी है सुबह में, शायद इसके पहले, इसको 1.5 सालों पहले ही ये बात करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो मनीषा ने ये जो जंग छेड़ी है, हम लोगों के प्रोत्साहन से, हम लोगों के साथ से ही, क्योंकि अकेले रहती तो कभी भी हिम्मत नहीं रहती मनीषा को यहाँ पर बोलने की। और मनीषा को हिम्मत देने के लिए बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी साथ में हैं। गंदे इंसान का कोई साथ नहीं देता और पाप का कोई साथ नहीं देता, क्योंकि पाप का साथ देकर वो भी उतना ही भागीदार हो जाता है। एक पत्नी को अगर पति प्यार नहीं देगा तो वो पत्नी कितना बर्दाश्त करेगी। फिर उसको तो एक ना एक दिन अपना हक लेने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी ना। तो आज मनीषा ने बर्दाश्त की सीमा, जब लिमिट क्रॉस हो गया तो आवाज उठाई कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है। वहाँ अभी भी कनेक्ट है, अभी भी बात किया जा रहा है, एक दूसरे का नंबर ब्लॉक नहीं है। और मुझे जो पासवर्ड बताया गया था वो गलत है, वो पासवर्ड
डाला कि आखिर में पासवर्ड डालने की क्या ही ज़रूरत है जब सब कुछ ठीक हो गया है आपके अपनी पत्नी के बीच में। पासवर्ड वहाँ पे डाला जाता है जहाँ पर आप चोरी करते हो, तो क्यों पासवर्ड अभी तक लगा हुआ है ना। ऊपर से सुमित महल को एक्सपोज, जिस इंसान ने अपनी सारी सच्चाई ऑन कैमरा लाइव में रख दी और उसी इंसान ने अपने ही बातों को झूठा करार करके किसी को जबरदस्ती सोशल मीडिया पर डिफेम करने की कोशिश, यानी कि सुमित महल को इस इंसान का ईगो हर्ट हुआ। इसने मतलब उस इंसान की छवि सही कर रहा है जिस इंसान को इसने खुद एक्सपोज किया, और उस इंसान से माँ बहन की गालियां भी खाई। इसका मर्दानगी में देखो यहाँ पर कहना नहीं चाहिए। एक मर्द होता है ना कि अपने माँ बहन की गाली सुनने के बाद तो चीड़ फाड़ के रख देता है भाई, लेकिन ये कैसा इंसान है जो अपनी माँ के लिए इतने गंदे शब्द सुन रहा है, बहन के लिए इतने गंदे शब्द सुन रहा है, उसके बाद भी उसके प्यार में गिरा जा रहा है। नीचता की हद हो गई है। और जब इसकी बात नहीं मानी गई तो सुमित महल से बातें बोली गई कि सुमित महल शादी तोड़ देगा, और बात पहुंची भी शादी तक तोड़ने वाली, और शादी टूट भी गई। लेकिन अब जब यहाँ पर बात कैसे बिगड़ी है, क्योंकि मोहाली के बाद से ये बात बिगड़ी है। आप जब दिखाओगे यार दुनिया को तो दुनिया तो समझेगी ही ना। सफाई वहां दी जाती है जहां पर आप गलत रहते हो। जहाँ सही हो वहाँ सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मोहाली जाकर लाइव कर दिया कि भाई मैं अकेला हूँ, हम कैमरा लिए रहेंगे, तो हमारे इतने ही स्पेस पे आपको दिख रहा है ना। अब इसके आइट साइड कौन है कौन नहीं है आपको दिख रहा है। यहाँ पे मेरे साइड में क्या रखा है, कौन इंसान बैठा है आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। उसी तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई लाइव करके। उसके बाद से दूसरे दिन वीडियो डाल दिया गया कि मैं किसी के साथ था नहीं, लेकिन था तो क्यों जलन। सीरियसली इतनी बदतमीज इंसान को मैंने कभी दुनिया में नहीं देखा होगा जितना कि इससे गिरा हुआ इंसान मैंने देखा है। फिर उसके बाद से जब कल डाल दिया ना थंबनेल में, शराफत का चोला पहने हुए शराफत की चीज़ें आएंगी सामने, मैं भी लाऊंगा, ये मनाली से आने के बाद आंखें खुली हैं। और हमने कल ही बात कर लिया था कि ये सुमित के बारे में बोल रहे हैं। अब सुमित का टारगेट है, जगत दीदी और जगत भैया दोनों का टारगेट सुमित था, क्योंकि सुमित फ्रंट कैमरा पे नहीं आ रहे थे, क्योंकि क्या लेना देना है इन दोनों की कंट्रोवर्सी से। उसने शादी तोड़नी थी तोड़ दी, दोनों को आपस में मिला दिया भाई कि जा तू भाड़ में जा, मुझे कोई नहीं मतलब, इज्जत के साथ आए थे इज्जत के साथ चले जाएंगे। लेकिन उस इंसान को भी ये लोग चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, चलिए यहाँ पर बात मैं जो मारपीट की है उसको भी क्लियर करूंगी कि मनीषा लाइव आई थी इंस्टाग्राम पे, और ये भी मुझे नहीं पता है क्योंकि डाला तो था कम्युनिटी, लेकिन मैं लाइव देख नहीं पाई। तो कुछ लोगों ने लाइव का भी मुझे बताया कि मनीषा के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। मनीषा ने मोनिका जी के साथ में इंस्टाग्राम पे लाइव आकर इस चीज़ को कंफर्म किया है कि मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। तो मैंने ये चीज़ बताई कि भाई जिस घर में पूरे लोग बैठे हों और माँ बाप खुद लड़की के हों, उसके सामने मारने की हिम्मत नहीं है और औकात नहीं है। और पहली बात कि ये गलती करेगा भी नहीं इंसान, क्योंकि अगर एक उंगली उठाया मनीषा पे तो सारा जितना भी कानूनी रूप से अगर कहें स्ट्रॉन्ग जो केस होता है ना वो मनीषा के तरफ जाएगा। और मनीषा इस टाइम पर जो मतलब आवाज उठाई है ना इसी चीज की, अब मनीषा बिहार जाएगी और मुझे लगता है कि कुछ सही डिसीजन लेगी जो भी होगा, क्योंकि यहाँ रह के तो वो ले नहीं सकती और उसका जो हक है वो कोई भी छीन नहीं सकता है ना। तो कंफर्म हो गया ना आप लोगों को, मनीषा ने कोई मार नहीं खाया है। मनीषा ने लाइव आकर खुद बोला है कि हमारे साथ कोई भी मारपीट नहीं हुआ है। अगर इतना ही डर रहता तो बगावत क्यों करती मनीषा, क्यों करती। और शायद सामने वाला भी यही चाह रहा है। और जगत दीदी मतलब बेगम जान भी लाइव आने की बात बोल रही हैं। आज सब कुछ सच सच बोलेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन उनकी एक एक बात पे पूरा का पूरा 100 to 100% झूठ आप आज की लाइव में देखोगे, है ना। तो बेशर्मी की हदें पार इनको कहेंगे कि जान जाए पर मतलब इज्जत जाए पर जाए लेकिन जान ना जाए। वही हाल है कि भैया इज्जत
1% भी नहीं बचा, लेकिन किस मुंह से ये जनता के सामने आ रहे हैं मुंह दिखाने के लिए। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों का जवाब मिल गया होगा, और मैं कहूँगी कि अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। जो भी कमेंट करके ये सब चीज़ें जाके खास करके रिएक्शन चैनल वालों को जा जाके कमेंट कर रहे हैं ना कि मारपीट हुआ है, मारपीट हुआ है, तो भाई जब तक मनीषा नहीं कहेगी किसी को पता नहीं चलेगा। सोचने वाली बात है। मनीषा के साथ में अगर कुछ भी गलत होता है तो मनीषा खुद अपने चैनल के थ्रू या कम्युनिटी के थ्रू बताएगी, आसपास के लोगों को नहीं बताएगी। और मेरे ख्याल से इस टाइम पर आसपास के लोग वहां पर अंबाला में जा भी नहीं रहे हैं, तो किसी को भी नहीं पता है फालतू का। प्लीज किसी के लिए भी देखो, गलत चीज तो गलत चीज है, अफवाहें मत फैलाओ। और रही बात कि उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है मनीषा का, है ना। बाकी की वीडियो नया अपडेट आने पे मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी। आप लोग बस सपोर्ट करिए मनीषा का सपोर्ट करिए। मैं यही आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप लोग साथ रहो।